बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, कराची के इलाके डिफेंस खयाबान निशात पर बुगटी कबीले के 2 ग्रुप्स में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी हैं। जाँ बहक अफराद में फहद बुगटी, नसीबुल्ला अली, मीर ईसा और मीर मोहसिन बुगटी शामिल हैं। पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी के नतीजे में पेश आया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। दोनों ग्रुप्स का ताल्लुक अकबर बुगटी के ख़ानदान से है। एडिशनल IG कराची की जानिब से ऐसा बताया गया। कोई कानून से बालातर नहीं, कानून के रिट के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर दाखिला सिंध के अहकामात। सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये गुज़िश्ता रात 11 बजे करीब ये वाक़या पेश आया था डिफेंस खयाबान निशात पर, जहाँ पर 2 ग्रोहों के दरमियान जो उन्होंने तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए थे। इस वजह से पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि इस वाक़े में जाँ बहक उन्होंने मीर फहद बुगटी की गाड़ी को जो है दोनों अतराफ से घेरने के बाद उसको बराह रास्त फायरिंग की गई। तो इसी दरमियान जो फायरिंग के तबादले में एक ग्रोह के जो है 2 अफराद, इसके दूसरे ग्रोह के 3 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी, जिनको कराची के निजी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस हुक्काम का ये बताना है कि वाक़े के बाद उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 12 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि वाक़े से कुछ देर कबल जो है जैसे ही मीर फहद बुगटी की गाड़ी सड़क पर आती है तो उसको दोनों अतराफ से जो है 2 डबल केबिन गाड़ियां आकर उसको घेरने के बाद बराह रास्त उस गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। और CCTV फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि फायरिंग के बाद जो है वहाँ भगदड़ मच जाती है। जो सिक्योरिटी गार्ड, जो दूसरे गार्ड जो है वहाँ पर वो दूसरे मुकामात पर छुप के वहाँ पर पोजीशन लेने और गाड़ी पर बराह रास्त फायरिंग कर रहे होते हैं। इस वाले से पुलिस हुक्काम को ये बताया कि जाए वकूफ़ उन्होंने मुख्तलिफ इक़साम के जो असलहा है उसके मुख्तलिफ खौल जहाँ से बरामद किए हैं, जबकि जो पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियां थी उनको भी शदीद नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। जब पुलिस का काम ये भी बताना है कि इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले जो अफराद, उन दोनों अफराद का जो ताल्लुक है वो बुगटी कबीले से है और बुगटी कबीले के 2 ग्रोहों में काफी अर्से से दुश्मनी चलती आ रही है। तो इसी वाक़े के नतीजे में जो गुज़िश्ता रात जो वाक़या पेश आया है, जिसमें दोनों मुताहरफ ग्रोहों के 5 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। पुलिस काम इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रही है, जबकि पुलिस काम को ये भी बताना है कि जो कराची में जो इन अफराद के जो दीगर जो साथी हैं, जो हमलावर थे, उनकी तलाश में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जबकि गुज़िश्ता रात जो जाँ बहक होने वाले अफराद के पोस्टमार्टम का अमल भी मुकम्मल करने के बाद उनकी लाशों को जो सरखाने मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि पुलिस हुक्काम का मज़ीद ये भी कहना है कि वो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के हवाले से भी तमाम तहकीकात करें। जबकि ज़राए का ये भी बताना है कि इस वाक़े में जो जाँ बहक होने वाले सालिक शाह, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी इस्लामाबाद के डी चौक में महंगाई और बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज और धरना देगी। इस हवाले से डी चौक को सील कर दिया गया है, जबकि PTI ने भी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल तनोली, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं डी चौक में? जी देखिए, जमात इस्लामी और PTI की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज एहतजाजी धरने का ऐलान किया गया है। PTI की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब और जमात इस्लामी का डी चौक आने का ऐलान किया गया है। और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से रेड जोन जो है उसको मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया है। और इसके अलावा इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं उनके ऊपर कंटेनर जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैज़ाबाद इंटरचेंज जो है उसको भी एक तरफ से मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। इसी तरह 9th एवेन्यू को डबल रोड से जो है वो भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ही वाज़े कर दिया था कि दफ़ा 144 का नफाज जो है वो इस्लामाबाद में है। और इसी वजह से किसी को भी जलसे जुलूस की रैली की कोई इजाज़त इस्लामाबाद में नहीं है। बग़ैर इजाज़त रैली की और जलसे की इजाज़त जो है मुज़ाहरे की बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो शहर मुकम्मल तौर पर जो है वो ये कह सकते हैं कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बंद करने के लिए बाज़ मकामात पर जो है वो दाखिली रास्तों के ऊपर कंटेनर जो हैं वो भी लगा दिए गए हैं। रेड जोन जो है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तमाम दाखिली रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सप्रेस चौक पर और इस यहाँ से रेड जोन के अंदर दाखिले वाला जो मेन एंट्री पॉइंट है मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। और इसके पीछे जो पुलिस चेक पोस्ट है जहाँ पर एक गेट लगाया गया है उस गेट को भी बंद किया गया है। इसी तरह नादरा हेडक्वार्टर चौक जो है वहाँ से भी गेट लगा हुआ है, उसको भी बंद किया है। और साथ ही साथ कंटेनर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। सिर्फ एक रास्ता जो कि क्योंकि रेड जोन के अंदर अहम इमारतें हैं जिस तरह पाक सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट हाउस और दीगर सरकारी मुलाजमीन और सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए एक रास्ता जो है वो छोड़ा गया है मरगला रोड से, वहाँ से उनको आने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। इसी के तरह अगर बात की जाए जना एवेन्यू जो है वह मुकम्मल तौर पर खुली हुई है, सिर्फ एक्सप्रेस चौक से जो है वो आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुज़श्ता रात जो है वो ये कंटेनर पहुँचाए गए थे अली सुबह जो इस्लामाबाद पुलिस की टीम है उनकी जानिब से ये लगाए गए हैं। इसी तरह शहर में आज एहतजाजी
अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। शहबाज शरीफ मरीम नवाज की हुकूमत डूब गई है। इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। कंवल शोजफ ने कहा कि नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखी पर खड़ी है। ओन चौधरी ने इद्दत जैसे झूठे और गलीज केस में गवाही दी। कौम तैयारी करे नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे। ये पीडीएम हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए, ये डूब गई है। इलेक्शन कमीशन ने जो गलत इंटरप्रिटेशन आइन की थी और कानून की थी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की थी, जो हमारे फुल बेंच ने डिक्लेयर किया था, जजेस ने डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर फिल फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स मुस्ताफियों और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये जो हुकूमतें हैं, ये जो 17 सीटें जीतने के बाद फॉर्म 47 की बैसाखियों पे खड़ी जो हुकूमतें हैं पंजाब की और नेशनल असम्बली की, ओन चौधरी बन गया इद्दत जैसे घटिया गलीज केस में अप्रूवर और वहाँ जाके झूठी गवाहियाँ देता रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एहतजाज सब जमातों का हक है, वो करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई की भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। पीटीआई ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वो मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। क्या कहा, ये देखते हैं। आज करना हक है सबका, करें एहतजाज। भूख हड़ताल का तो आपने देख लिया है, नाश्ता नुश्ता करके भूख हड़ताल करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर उसके बाद फिर भूख हड़ताल करते हैं। सिलसिला जारी रहेगा इस तरह। जो है अल्लाह का फजल है, बाकी काम जो है हुकूमत के और अपने अजीज़ के सारे जो है इसी तरह जारी रहेंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो है ये अलामती भूख हड़ताल की जा रही है 4 घंटे की, इनकी सारी चीज़ें अलामती होती हैं। 4 घंटे की, 2 घंटे की, जैसे फिल्म का शो होता है ना 3 घंटे का, उस टाइप की भूख हड़ताल। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि जब कोई एहतजाज होता है हुकूमती नुमाइंदे जाते हैं, बात करते हैं, आप कभी कोई इस तरह का प्लान है? इनके साथ वो बात हो सकती है आपके ख्याल में? आप मुझे बताएं, इन्होंने अपनी सियासत में किसी के साथ बात करने की कभी गुंजाइश छोड़ी है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया गया। फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गईं। कमीशन ने बाकी 41 आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रुकन करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इन 39 अरकान कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सर्टिफिकेट से कबल तहरीक इंसाफ का टिकट जमा करवाया था। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान से मुतालिक फैसले पर रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि पीटीआई का पार्टी ढांचा मौजूद नहीं है। बैरिस्टर गौहर अली खान भी इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं हैं। रहनुमाई की जाए कि सूरत हाल में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद में लेतोलाल से काम ले रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का ऐसा कहना था कि पेशावर में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। मजीद उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाली हुकूमत से हिदायत ले रहे हैं। मुशीर इत्तलात केपी के कहना है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। जमहूरियत या कातिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तमाम गैर आइनी इक़दामात का जवाब देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका साथ देने वालों को फौरन ओहदों से मुस्ताफ़ी होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत बन्नू मामले पर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। अलामी के मुताबिक दहशतगर्द हर रूप में काबिल मुज़म्मत हैं और इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात देखिए पेशावर से ज़ाकिरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत बनु मामले से मुतालिक सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में पाक फौज के आला अफसरान, चीफ सेक्रेटरी, IGKP, बनु जरगा मेंबरान समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। एपेक्स कमेटी इजलास में बनु जरगा मेंबरान की जानिब से 16 मुतालिबात पेश किए गए। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में बनु जरगे मेंबरान के मुतालिबात तस्लीम करते हुए महकमा दाखिला ने इलामिया जारी कर दिया कि दहशतगर्द हर रूप में काबिल मुज़म्मत है और उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी।
اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے پولیس کو حکم دیا ہے اگر کوئی بھی مسلح غیر سرکاری شخص ملوث ہو تو اسے گرفتار کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔ مقامی طور پر دہشت گرد عناصر کے خلاف پولیس اور سی ٹی ڈی کارروائی کرے گی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پولیس اور سی ٹی ڈی فرنٹ لائن پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ سرچ آپریشن عوام کی مشاورت سے کی جائے گی۔ آپریشن ہوگا دہشت گردی کے خلاف، اس میں فرنٹ لائن پر پولیس اور سی ٹی ڈی ہوگی۔ یہ بات بھی ان کے ساتھ طے ہوئی ہے اور آگے انشاءاللہ اسی طرح ہی ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا آپریشن ہو جس میں فوج کی ضرورت پڑے، کوئی بڑے لیول کا آپریشن ہو، اس میں سچویشن ایسی بن جائے جس کے لیے مزید طاقت اور قوت اور زیادہ تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہو، تو ان جگہوں میں کنٹرول فوج کرے گی۔ اعلامیہ کے مطابق بارڈر کے قریب ایسے علاقوں میں جہاں پولیس کارروائی نہ کر سکے وہاں سیکیورٹی فورسز کی مدد لی جائے گی۔ پولیس کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ ہر وقت گشت کو یقینی بنایا جائے۔ پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ ڈی سیل کے لیے دائر درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری، جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفعت امتیاز نے درخواست پر سماعت کی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان قاضی، سماعت کا حوال بتائیے گا۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ ڈی سیل کرنے کے خلاف دائر درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے درخواست پر سماعت کی اور سماعت کے دوران غلام مرتضیٰ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ کو میٹروپولیٹن نے سیل کر دیا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی اطلاع ملی اور نہ کوئی نوٹس دیا گیا، بس آئے اور دفتر سیل کر دیا گیا۔ فائر اینڈ سیفٹی انتظامات نہ ہونے کا کیا کر دفتر سیل کیا گیا ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے کے لیے سماعت ملتوی کر دیا ہے۔ جی، بہت شکریہ رضوان قاضی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔